हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप जो है हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, लाइन वाइज पेपर 1 के लिए आपको वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि फ्लाई ऐश, ठीक है, फ्लाई ऐश का निर्माण करोनिया का निर्माण निम्न में से किन तत्वों से होता है। ठीक है, तो पहला जो तत्व दे रखा है वो दे रखा है एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, तो इससे भी होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से भी होता है और कैल्शियम ऑक्साइड से भी होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और कौन कौन से तत्व होते हैं जिससे कि फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। फ्लाई ऐश का मतलब देखा होगा आपने, कुछ हवा के अंदर धूल के कण होते हैं जो कि उड़ते हैं और वो जो है हमारी वायु को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, इससे कई प्रकार की बीमारियां वगैरह भी होती हैं, हमारी आंखें जो होती हैं लाल हो जाती हैं। ठीक है, काफ़ी सारा जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका हमारे शरीर पे। ठीक है, फ्लाई ऐश, तो ये सब चीज़ों से तो बनती है फ्लाई ऐश। और कौन कौन सी चीज़ें होंगी तो वो भी आपको जो है याद रख लेनी है, जैसे कि शीशा हो गया। ठीक है, शीशा हो गया, आर्सेनिक हो गया, और क्या कहते हैं कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया। ये सभी कण भी जो है फ्लाई ऐश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इनको भी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण है। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि जितने भी यहाँ दिए हुए हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ये भी प्राथमिक प्रदूषक तत्व है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी प्राथमिक प्रदूषण में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्राथमिक प्रदूषण में आते हैं। अच्छा, प्राथमिक प्रदूषक तत्व और द्वितीय प्रदूषक तत्व में अंतर मैं बता दूं आपको। प्राथमिक प्रदूषक तत्व वो होते हैं जो कि सीधे तौर पर पर्यावरण को दूषित करते हैं या प्रभावित करते हैं, जबकि द्वितीय प्रदूषक तत्व वो होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि सल्फर गैस जब है ऊपर हवा में जाती है तो वो जल वगैरह से अभिक्रिया करती है, उसके बाद जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। ठीक है, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये दूसरी प्रदूषण आता है। ठीक है, द्वितीय प्रदूषण की श्रेणी में आता है। तो प्राथमिक प्रदूषण में आपको नाम याद रखने, एग्जाम में पूछा गया है इसीलिए मैंने जो है ये क्वेश्चन स्पेशली लिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कौन कौन से प्राथमिक प्रदूषण में आ सकते हैं ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि एक और आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जितने प्रकार के जो विविध रूप से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी जो हैं प्राथमिक प्रदूषण में गिने जाते हैं, और द्वितीय वाला मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता दिया विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है, क्या उपलब्ध कराती है? सुस्पष्ट रियलिटी, व्यक्तिगत श्रवण या फिर सहभागी अनुभव। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सहभागी अनुभव करवाती है हमें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम्स के लिए अब बहुत कम समय बचा है। तो आप जितनी अच्छी तरह से अपना रिवीजन कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ज़रूर उस वीडियोज़ को देखें। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से साक्ष्य सामग्री में द्वितीय स्रोत का हिस्सा है। द्वितीय स्रोत का हिस्सा है, तो देखें जो साक्ष्य सामग्री होती है
उसमें दो प्रकार के स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और द्वितीय स्रोत। तो द्वितीय स्रोत का हिस्सा है, तो देखें ईयर बुक ये द्वितीय स्रोत में आती है, इंसाइक्लोपीडिया भी द्वितीय स्रोत में आती है, और संपादक या संपादित जो ग्रंथ होते हैं वो भी द्वितीय स्रोतों में गिनी जाती है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अच्छा, साक्ष्य सामग्री में प्राथमिक और द्वितीय जो है, अब इनमें इन स्रोतों में अंतर क्या होता है? तो जो प्राथमिक स्रोत होते हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर लिए जाते हैं, जबकि जो द्वितीय स्रोत होते हैं वो अप्रत्यक्ष तौर पर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक जो स्रोत हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि प्राथमिक स्रोत में आ जाती हैं मूल किताबें या मूल पुस्तकें, ठीक है, जो कि व्यक्ति के द्वारा हाथ से अपने लिखी जाती है। इंटरनेट, अब इंटरनेट में विकिपीडिया मत मान लेना, इंटरनेट पे कई लोग अपने पर्सनल ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मूल लेख आ गया, शोध प्रबंध आ गया या शोध लेख आ जाएगा। ठीक है ना, ये सारे के सारे प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं आंकड़ों के। ठीक है, जबकि द्वितीय स्रोतों में कौन कौन से आ जाएंगे? द्वितीय स्रोतों में आ जाएंगे, अब ये तीन तो मैंने आपको बता दिए, ईयर बुक, इंसाइक्लोपीडिया, संपादित ग्रंथ, ठीक है, और आ जाएंगे अनुवादित पुस्तकें, अनुवादित पुस्तकें। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यशाला में भाग नहीं लेता है? कार्यशाला, वर्कशॉप की यहाँ पे बात की जा रही है। तो कार्यशाला में कौन कौन? देखिए, संचालक होता है, आयोजक होता है, विषय विशेषज्ञ भी होता है, लेकिन वक्ता नहीं होता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, तो वक्ता की जगह पे सहभागी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सहभागी होता है इसके यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का कारक है? तो मृदा प्रदूषण जो है वो रसायनों के प्रयोग से होता है, लवणीय जल से होता है, नगरीय अपशिष्ट से होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये सारे के सारे कारक जिम्मेदार हैं मृदा प्रदूषण के लिए। और भी कई सारे कारक हैं, जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, और भूमिगत अपशिष्ट और अम्ल वर्षा, खनन अपशिष्ट। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके के आप सारे कारकों को याद कर सकते हैं। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था? तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था E.A. नॉर्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, E.A. नॉर्स ने सन 1980 में। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम अगर आपसे पूछे तो E.A. नॉर्स ने किया था, लेकिन अगर सर्वप्रथम नहीं लिखा होता जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वॉल्टर जी रोजेन। ठीक है ना, आपका आंसर फिर ये होता। इन्होंने 1985 में इस शब्द का प्रयोग किया था। इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये तो 1972 में पारित किया गया था। अगर पूछ ले आपसे कि वन संरक्षण अधिनियम, तो आपका आंसर होगा यहां पर 1980 में। लेकिन अगर यहां पर आपसे पूछ ले कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में। और अगर आपसे यहां पूछ ले जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था, तो ये हो जाएगा 1974 में। और हाँ, राष्ट्रीय वन नीति अगर आपसे पूछ ले, राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी 1988 में। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये रिपीटेड है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के ऊपर ऑलरेडी सवाल पूछा गया है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। पहले की वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।